मुझे सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि शंकराचार्य जी के ऊपर बलात्कार का केस लगा है। जिस समय आशाराम बापू ने कहा था कि मैं सरकार को एक फूंक से उड़ा दूंगा, तो उनको घृणित बलात्कार का केस लगाया, लोगों में छवि गिराई गई और उल्टे सीधे पत्रकारों और टीवियों के द्वारा बलात्कारी उनके पूरे परिवार को घोषित करके अंदर डाला गया। उनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा। जब मैंने कहा कि सरकार गाय का मांस निर्यात करती है, योगी जी, मोदी जी और अमित शाह तीनों गाय के मांस में संलग्न हैं, तो मुझे तिहाड़ जेल में डाला गया, मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, जिससे आज मेरे शरीर में हार्ट अटैक, किडनी, टीबी, कैंसर सभी रोग उत्पन्न हो चुके हैं। ये तो राधे रानी की कृपा है कि प्रेमानंद जी की तरह मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरे ऊपर 18 केस बलात्कार के लगाए। एक केस में 14-15 दिन 16 दिन मुझे फरीदाबाद में रखा गया, नीमका में। केवल इस कारण से मैं बाहर आ गया कि जिस समय का केस लगाया था उस समय मैं फिजी आइलैंड पर था और उसके प्रमाण, जहाज़ की टिकट, वीज़ा, हर चीज़ मेरे पास उपलब्ध थी। सरकार की नहीं चली और फिर मुझसे कुछ गुप्त दस्तावेज ज़बरदस्ती मार पिटाई करके लिखवाए गए। कुलदीप नाम का एक पुलिस का बहुत बड़ा अफसर था, वो मेरी बेटियों से बलात्कार करने की धमकी देता था, मेरे भाइयों को इनकाउंटर करने की धमकी देता, मेरे बेटों को प्रताड़ित करता था, मेरी पत्नी, बच्चों को, सबको बहुत परेशान करता था। मुझे जेल में मारा पीटा जाता था, जहर दिया जाता था, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी मेरी वीडियो में जब भी संत युवराज लगाते हैं तो बलात्कारी बाबा के नाम से वीडियो आ जाते हैं। जो लोग समझदार हैं अब समझने लगे हैं, ना समझ नहीं समझते। ऐसा ही अब शंकराचार्य जी के साथ हुआ। शंकराचार्य जी ने विरोध सत्ता का केवल इसलिए किया कि गौ मांस बंद नहीं हुआ। और मैं कानून की बात नहीं करूँगा, हम साधु संत हैं, हम गौ मांस से समझौता नहीं कर सकते। गौ मांस निर्यात होना, गौ हत्या करना और ऊपर से गौ के पुत्र बनना गलत है। या तो सरकार ये कहे कि हम गौ मांस का व्यापार करते हैं, हम गौ मांस के व्यापारी हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। अब राष्ट्रीय दर्जा देगा कौन? गौ की रक्षा कौन करेगा? सत्ता में आप हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब कुछ आप हो। जब आपको गौ के विषय में कहते तो आप हमें बलात्कारी बताते हो। अब शंकराचार्य जी के ऊपर बलात्कार का केस झूठा लगा है, इससे गुमराह ना हो सब लोग। और सभी से मेरा निवेदन है, मेरे साथ भी ये होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु इन लोगों के यूजीसी चला करके मोदी जी ने अपने लिए खाई खोद ली है और योगी जी ने शंकराचार्य जी को बलात्कारी बता करके, झूठा शंकराचार्य बता करके उन्होंने स्नान करने से रोका। कोई दिक्कत नहीं, ये कानून में आ सकता है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो तो वहाँ उपद्रव की वजह से नहीं जाने दिया। चलो, इस बात को स्वीकार कर लिया, हजम कर लिया। और नकली शंकराचार्य, और उस नकली के बाद में फिर एक सूरदास जी हैं, उन्हीं के चेलों के द्वारा झूठे बलात्कार के केस लगा करके, नकली यौन शोषण के लिए बच्चे खड़े करके उनको अरेस्टिंग करने की तैयारी कर ली है। यदि वो अरेस्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा सनातन का और देश का। मैं संत युवराज फिर कहूँगा, जितने भी ये बलात्कार के केस हैं साधु संतों के ऊपर, 18,000 से ऊपर संत बलात्कारों के केस में हैं। और मैं भी बलात्कार के केस में अंदर गया हूँ, बाहर आ गया हूँ बाइज्जत। तो ध्यान रखें, ये सब झूठे हैं। स्टीवन फाइल है, उसके विषय में योगी जी क्यों नहीं बोलते? योगी जी के खुद जो गेस्ट हाउस चल रहे हैं गोरखपुर में, उनमें क्या हो रहा है,
इसके विषय में क्यों नहीं बोलते? अब उसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। गेस्ट हाउसों में क्या होता है ये स्वयं जानते हो। तो मैं पुनः कहूँगा, इन बातों पर ध्यान ना देते हुए केवल इतना ध्यान दें कि संत संत होते हैं। शंकराचार्य जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पर आज हमें प्रेशर में लिया जा रहा है, दबाव में लिया जा रहा है। बिल्डोजर का और इनका सभी का जो कि एक भय दिखाया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो ये गलत है बिल्कुल। योगी जी प्रधानमंत्री बने, उसका हम समर्थन करते हैं, परंतु संतों से ना टकराएं, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। क्योंकि राजनीति और संत अलग हैं। आप राजनीतिक तो अच्छे हो सकते हो बड़े, पर आप संत नहीं हो सकते हो। संत का भेष तो कर सकते हो, परंतु एक राजनीतिक व्यक्ति संत नहीं हो सकता है। जनक बनने की कोशिश ना करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं संत युवराज तलवार वाला बाबा, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी को कोई कार्रवाई करनी है, कोई बात करनी है, तो मेरा नंबर है 99 27 404 606। दूसरा नंबर है 95 404 606 84। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।